प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, परमेश्वर की महान और अद्भुत नाम से आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल फेथ टॉक्स में स्वागत है। तो चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में घूम रहा है ना। जब हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। हर जगह एक उथल पुथल सी मची हुई है। तो सवाल यही है, आखिर ये दुनिया में चल क्या रहा है? जरा सोचिए, देशों पर इतना कर्ज है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। सरकारें आप देखिए अपना देश चलाने के लिए अरबों खरबों डॉलर उधार ले रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, राजनीति में इतने बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। इन सबको अगर एक शब्द में कहें तो वो है उथल पुथल। सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज अपनी नींव से हिल रही है। तो ठीक है, ये सब हो तो रहा है, पर सवाल ये है कि इसके पीछे है कौन कर रहा है ये सब? देखिए, अक्सर क्या होता है, जब भी हमारी जिंदगी में या दुनिया में कुछ भी गलत होता है तो हमारा पहला शक किस पर जाता है? हम तुरंत नकारात्मक शक्तियों को दोष देने लगते हैं, है ना? हम कहते हैं, अरे ये तो शैतान का काम है, देखो वो क्या कर रहा है। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जो पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है उसका कारण वो नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं? क्या हो अगर इसका जवाब शैतान नहीं बल्कि कोई और है? और इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन में मिलता है। और हाँ, ये जवाब शायद आपको चौंका देगा। परमेश्वर का वचन वो हमें एक ऐसा जवाब देता है जो सच में चौंकाने वाला है। इब्रानियों की किताब में पता है परमेश्वर खुद क्या वादा करते हैं? वो कहते हैं, मैं एक बार फिर न केवल पृथ्वी को बल्कि स्वर्ग को भी हिला दूंगा। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी, कितनी शक्तिशाली घोषणा है। इसका मतलब साफ है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ऐसा करेंगे क्यों? आखिर वो सब कुछ हिला क्यों रहे हैं? देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इज़राइल की कटाई के जो पुराने तरीके थे उनको समझना होगा। ये एक ऐसा रूपक है, एक ऐसी मिसाल है जो हमें इस पूरी उथल पुथल के मकसद को समझने में मदद करेगी। इस्राएल की ज़मीन में 7 खास फसलें होती थीं और हर एक को काटने का या कहें कि हार्वेस्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग था। जैसे जौ को हवा में ओसाया जाता था, गेहूं को दाब कर निकाला जाता था, अंगूर, अनार, अंजीर, इन सबको तो हाथ से ही तोड़ लेते थे। लेकिन एक फसल थी जो सबसे अलग थी, और वो थी जैतून। अब जैतून की फसल को पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या था पता है? पूरे के पूरे पेड़ को जोर जोर से हिलाना। हाँ, आपने सही सुना, हिलाना। और बस यही वो चाबी है जो इस सारे रहस्य को खोलती है। तो चलिए अब इस मिसाल को अपनी बात से जोड़ते हैं। सोचिए, जैसे जैतून के पेड़ को हिलाने से उसका फल नीचे गिरता है, बिल्कुल वैसे ही जब परमेश्वर हिलाते हैं तो उसका भी एक आत्मिक मकसद होता है। और वो मकसद क्या है? वो ये है कि जो चीज़ें पक्की नहीं हैं, जो टिक नहीं सकती, उन्हें हटाया जा सके। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये 3 आसान स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहला स्टेप, परमेश्वर हिलाते हैं। दूसरा स्टेप, जो कुछ भी कच्चा है, कमजोर है, मतलब जो परमेश्वर की नींव पर नहीं बना है, वो सब टूटकर गिर जाता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप। सिर्फ वही चीजें बची रहती हैं जो सच्ची हैं, जो हमेशा रहने वाली हैं। इसको एक और तरीके से समझते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में ना अक्सर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें दुश्मन अपनी पकड़ में ले सकता है, जैसे हमारी बुरी आदतें, हमारे गलत विचार, हमारा डर। तो परमेश्वर क्या करते हैं? वो हमें हिलाते हैं ताकि ये सारा का सारा कचरा हमारी जिंदगी से निकल जाए और पीछे क्या बचे? सिर्फ वो चीजें जो अच्छी हैं, जो हमेशा तक टिकने वाली हैं। अब जब भी बाइबल में कटाई या हार्वेस्ट शब्द आता है तो कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है दुनिया का खत्म हो जाना। लेकिन ऐसा नहीं है। जो असली यूनानी शब्द है आयोन, उसका मतलब दुनिया का विनाश नहीं बल्कि एक युग का अंत है। मतलब ये इंसान के शासन के अंत और मसीहा के राज्य की शुरुआत का संकेत है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बड़े बदलाव का समय है। लेकिन रुकिए, एक अच्छी फसल के लिए सिर्फ पेड़ को हिलाना ही काफी नहीं होता। कटाई से ठीक पहले एक और चीज है जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है बारिश। और आपको पता है, बाइबल में बारिश का भी एक बहुत गहरा आत्मिक मतलब है जो सीधे सीधे इन अंतिम दिनों की फसल से जुड़ा हुआ है। ये तो खेती किसानी का एक सीधा सा नियम है ना? अगर आप जमीन में कोई बीज बो दें और उस पर बारिश ही ना हो तो क्या होगा? वो बीज मर जाएगा, कोई फसल नहीं होगी। बस यही बात हमारे आत्मिक जीवन पर भी लागू होती है। तो ये तुलना देखिए कितनी साफ है। एक तरफ है वो जमीन जिस पर बारिश नहीं हुई, वो सूखी है, कठोर है, आत्मिक रूप से मुर्दा है।
ये हाल होता है एक इंसान का या एक कलीसिया का बिना पवित्र आत्मा के। लेकिन दूसरी तरफ जब पवित्र आत्मा की बारिश होती है तो क्या होता है? जीवन आता है। जो दिल पत्थर जैसे कठोर हो गए थे वो नरम पड़ जाते हैं, और तब जाकर उस महान कटाई की तैयारी शुरू होती है। और इस बात को याकूब की किताब और भी पक्का करती है। वहां लिखा है कि किसान अपनी जमीन के कीमती फल के लिए बड़े सब्र से इंतजार करता है। कब तक? जब तक कि उसे पहली और आखिरी बारिश ना मिल जाए। और यह हमें क्या दिखाता है? यही कि परमेश्वर भी अपनी अंतिम और सबसे बड़ी फसल की तैयारी के लिए पवित्र आत्मा की बारिश को हम पर उंडेल रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना है। जरा अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, क्या हिल रहा है? इस सारी उथल पुथल में कौन सी चीजें हैं जो टूट टूट कर गिर रही हैं? और सबसे जरूरी सवाल, वो क्या है जो अब भी मजबूती से खड़ा है? वो क्या है जो हिल नहीं रहा, जो अटोट है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, हमारे फेथ टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसे और बाइबल आधारित संदेश आपको मिलते रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने ख्याल रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे।